हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टिंग नंबर पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिंग नेचर कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है। और उसमें आपने ये सीखा कि नंबर ऑफ आयंस यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में ज़्यादा होते हैं तो उसका कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा होता है। आयनिक मोबाइलिटी यदि ज़्यादा होती है तो कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा होता है। आज हम लोग सीखते हैं a specific conductivity. Heading डालिए a specific conductivity. A specific conductivity. A specific conductivity को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा। और आपने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है, यानी कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का अपोजिट होते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज अपोजिट टू द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज रेसिप्रोकल, मीन्स कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेसिस्टिविटी। और यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा, देयरफॉर हम लोगों ने निकाला था कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। ऐसा हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाला था और हम लोगों ने देखा था कि L/A किसी पर्टिकुलर सेल के लिए ये कांस्टेंट होता है, इसलिए इसे सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो देखिए क्या होता है। A specific conductivity of electrolytic solutions is the conductivity of solutions. आप लिख लीजिए is the conductivity of solutions. चलिए मैं लिखता हूँ conductivity of 1 centimeter cubic solution. 1 conductivity of 1 centimeter cubic solutions conductivity of 1 cubic centimeter solutions। ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, conductivity of 1 centimeter cubic electrolytic solutions if the distance, if the solution is in between two electrodes, in between electrodes and distance between electrode be 1 centimeter and area of cross section be 1 centimeter square is called a specific conductivity. A specific conductivity. इन फिर से इसको समझिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की स्पेसिफिक conductivity offered by all ions which are present in 1 cubic centimeter electrolytic solutions. If all the solutions comes in between cathode and anode and the distance between them is 1 centimeter and the area of cross sections of
electrode be 1 centimeter square is called a specific conductivity. बात समझ लीजिए, यानी conductivity offered by all ions which are present in 1 centimeter cubic electrolytic solutions. कब? जब उनका दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, सारे सॉल्यूशंस उन इलेक्ट्रोड के बीच में हो और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जितने करंट को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. जैसे अब आप देखिए, जैसे हमने मान लिया कि देखिए डायग्राम को देखिए अच्छी तरह से, हमने एक क्यूब बनाया है और इस क्यूब के जो अपोजिट फेसेस हैं, इसको हमने एक को कैथोड और एक को एनोड बनाया. ठीक है, ये मान लेते हैं ये एनोड है, ये कैथोड है, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएंगे. कैथोड और एनोड हो गए. और इसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन. अब देखिए ये दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है. और अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय ऑल आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ 1 cubic centimeter solution if the distance between two electrode be 1 centimeter and the area of cross section be 1 centimeter square is called specific conductivity. So now at this situation is called conductivity of these solutions, 1 centimeter cubic solutions is called a specific conductivity. और specific conductivity हम लोग यहाँ से निकाला, बोले वो आ जाएंगे ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/ρ और उसका आपने सभी का यहाँ से आपने निकाल लिया 1/r into L/A. तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. नेक्स्ट अब हम लोग देखें इसके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया. तो जो रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है, तो रेसिस्टेंस ओम, इसका ओम, ठीक है. एल क्या है? डिस्टेंस, ठीक है. एल क्या होता है? डिस्टेंस. तो उसको सेंटीमीटर में, मीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसका यूनिट होता है साइमन पर मीटर इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, और सीजीएस सिस्टम में साइमन पर सेंटीमीटर, ऐसा. ठीक है, अब देखिए कैसे होते हैं. जैसे ये हो गया, अब इसके यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम लोग निकालते हैं. यूनिट ऑफ कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. यूनिट ऑफ कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम लोगों ने निकाला. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू L/A. आर रेसिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होंगे? ओम. तो हमने लिखा 1/ओम. एल क्या है? डिस्टेंस, सेंटीमीटर. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ कैंसिल कर लीजिए, क्या हो गया? पर ओम पर सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया. और इसको हम लिखते हैं साइमन पर सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी हम लोग. तो ये सीजीएस सिस्टम है. एम केस में लिखे साइमन, इसको मीटर में आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो हम लोगों ने शायद आप लोगों ने सीखा होगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होते हैं. नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी.
और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, conductivity offered by all ions, conductivity offered by one equivalent of an electrolytic solutions, means conductivity offered by all ions which are furnished by one equivalent of an electrolytes is called equivalent conductivity। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, यानी कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय ऑल आयंस विच आर फर्निश्ड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसको मैं लिख दे रहा हूं कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय ऑल आयंस which are furnished by one equivalent of an electrolytic solution if whole solution is in between electrodes यानी यहाँ भी जो सारे सॉल्यूशंस होने चाहिए वो वह इलेक्ट्रोड के बीच में ही होने चाहिए, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, बिटवीन P 1 centimeter and area of cross section be 1 centimeter square is called equivalent conductivity। So equivalent conductivity किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की वह कंडक्टिविटी होती है जो वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जितने आयंस को फर्निश्ड करते हैं और वो जितनी करंट को कंडक्ट करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब जैसे देखते हैं, देखिए इसको नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अब इसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्मूले क्या होंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो लैम्डा इक्विवेलेंट मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू a specific conductivity kappa into V, where V is the volume of solution, where V equal to volume of solution. Which solution? Electrolytic solution. Volume of electrolytic solution. Electrolytic solution. अब देखिए ये कैसे इतना आता है उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने एक, इसको ध्यान से देखिएगा,
ऐसा है। ये कंप्लीट वॉल्यूम इसका V है, ठीक है, इसकी जो कंप्लीट वॉल्यूम है वह V सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम लोग छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्यूब में हमने बांट दिया है। ऐसा मान ली इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 1 2 3 4 क्यूब है, ठीक है, और इसको हमने इलेक्ट्रोड्स मान लिया, इसको हमने इलेक्ट्रोड्स मान लिया जो अपोजिट डायरेक्शंस का है। तो ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो एक कैथोड हो जाएंगे, एक एनोड हो जाएंगे। मान लिया एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया कि इसको इसमें 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने डाल दिया, 1 इक्विवेलेंट हमने डाल दिया, 1 इक्विवेलेंट। तो इसमें जो आयंस फर्निश्ड होंगे वो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो फर्निश जितने आयन को करेंगे वो होंगे। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय ऑल आयंस व्हिच आर फर्निश्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस को फर्निश्ड किए इस कंटेनर में है, राइट, ठीक है। अब देखिए एक जो कंटेनर है इसका, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये इसकी जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, सभी की 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसके 4 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम वाले में इसको हमने बांट दिया। तो इसकी जो होगी कंडक्टिविटी वो होगी कप्पा, इसकी कंडक्टिविटी कप्पा, ये कप्पा, ये भी कप्पा, बात है समझ में, ठीक है। तो यह हो गए कप्पा, बात है समझ में। अब इसका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सभी की वॉल्यूम मिला दो तो कितने हो गए? V सेंटीमीटर, मींस कप्पा इनटू V, दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बात है समझ में। अब देखिए, अब हम लोगों ने ये मान लिया कि लेट C equivalent of an electrolyte, ठीक है, C equivalent of an electrolyte is dissolved। जो C इक्विवेलेंट, इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का कुछ ना कुछ तो इक्विवेलेंट होगा ना। तो हमने मान लिया कि C इक्विवेलेंट जो होते हैं वह 1 लीटर में डिजॉल्व है, ठीक है, 1000 डिजॉल्व इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कितने इक्विवेलेंट है? C इक्विवेलेंट, और तो C इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे किसको बोलते हैं? तो C इक्विवेलेंट आपने डाला ना इसमें, तो ये पर इक्विवेलेंट कितने होंगे? वही तो होंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये क्लियर हो जा रहे हैं कि C इक्विवेलेंट है, ठीक है, और C इक्विवेलेंट कितने में डिजॉल्व है? 1000 में डिजॉल्व है वो, ठीक है। तो वहां पर C इक्विवेलेंट 1000 में डिजॉल्व है, ठीक है। तो 1000, तो 1 इक्विवेलेंट कितने में डिजॉल्व होंगे? तो देखिए C इक्विवेलेंट इज डिजॉल्व इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। तो 1 इक्विवेलेंट वुड बी डिजॉल्व इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय C। क्या कहते हैं? इतने वॉल्यूम में डिजॉल्व है, कितने? 1 इक्विवेलेंट। और यहाँ क्या निकाले? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 इक्विवेलेंट डिजॉल्व होता है। तो 1, अब देखिए ये तो C इक्विवेलेंट, वो टोटल वॉल्यूम यहाँ कितना था? V। तो टोटल वॉल्यूम जो होते हैं, जैसे इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए इक्विवेलेंट का डिफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हम लोगों ने देखा कि 1 इक्विवेलेंट कितने में डिजॉल्व हो गए? 1000 बाई C सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, और यहाँ कितने थे? V सेंटीमीटर। तो यहाँ V किसके बराबर होंगे? इसके बराबर होंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर लैम्डा इक्विवेलेंट इट कैन बी रिटन एज कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी।
Normality. Number of equivalents of electrolytes dissolved in 1 liter of solution is called normality. So C is so this can be written as normality. So equivalent conductivity lambda eq that would be equal to specific conductivity multiplied by 1000 divided by normality, that is equation number 2. Then molar conductivity it is represented by lambda m. Now we will discuss about this molar conductivity in next lecture. Thanks to all.